हेलो शेखर। क्या कर रही हो तुम? क्यों आई हो तुम यहाँ? अंदर कहाँ जा रही हो? अंदर तुम्हारा क्या काम? नेत्रा, यहाँ से चली जाओ, भूल जाओ मुझे। भूल जाओ तुम्हें? क्या ये भी भूल जाओ कि हमारी कभी मुलाकात हुई थी? अगली बार अगर तुम मुझे कहीं मिलो तो तुम्हें पहचानो या अजनबी बन जाओ? जो जी मैं करो, मेरी जिंदगी ऑलरेडी बहुत उलझी है, प्लीज उसे और मत उलझाओ। शेखर, मैं तुम्हारी जिंदगी सुलझाने आई हूँ। अगर तुम वाकई मेरी मदद करना चाहती हो तो प्लीज यहाँ से चली जाओ। मैं यहाँ से चली जाऊँ और तुम यहाँ अकेले क्या करोगी? मतलब ये कि जिया तुमसे प्यार नहीं करती, इसलिए वो तुम्हें छोड़कर चली गई। तो तुम मेरे पास क्यों नहीं आ जाते शेखर? क्यों इस तरह अपने आप को परेशान कर रहे हो? शेखर, सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग क्या है कि मेरे रहते हुए तुम यहाँ इस तरह अकेले रह रहे हो। शेखर, तुम्हें एक साथी की जरूरत है। मैं फिर भी कुछ नहीं कर सकती। आइंदा इस बारे में कोई बात नहीं होनी चाहिए। मैं जी मरूं, कोई मेरे साथ रहे न रहे, जिया मेरी जिंदगी में कब आती है कब चले जाती है, ये मेरा और जिया का आपस का मामला। इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। तुम होती कौन है मेरी जिंदगी में दखल देने वाली, मेरी जिंदगी पे हक जमाने वाली? जिया, जी माँ। आखिर तूने फैसला ले ही लिया। एक ना एक दिन तो मुझे ये फैसला लेना ही था। कुछ फैसले मुश्किल जरूर होते हैं, लेकिन उन्हें लेना तो पड़ता ही है। और जिया, मैंने हमेशा माना है, जो भी फैसला जो जोड़ता है वो उन सारे फैसलों से जो तोड़ते हैं हमेशा बेहतर होता है। लेकिन मैंने तो हमेशा जोड़ने की ही कोशिश की है। सब कुछ मेरे हाथ में नहीं है माँ। अगर तूने जोड़ने की कोशिश की है तो तुझे फल तो मिलेगा ही। जिया, मैं तेरी तकलीफ समझती हूँ, लेकिन ये फैसला जरूरी था। तेरे घर के लिए, तेरे और शेखर के लिए, सभी के लिए जरूरी था। एक तरह से तूने इस रिश्ते को एक और मौका दिया है, एक नई शुरुआत। ये तो अपने आप को तसल्ली देने वाली बात हुई माँ। और मैं जिंदगी को कोई मौका नहीं दे रही, मैं तो जिंदगी के साथ समझौता कर रही हूँ। समझौता? हाँ माँ, ये फैसला अगर प्रेमिका या पत्नी को करना होता तो मैं ये फैसला कभी नहीं करती। ये क्या कह रही है जिया? हाँ माँ, मैं ठीक कह रही हूँ। ये फैसला एक बहू और एक होने वाली माँ ने लिया है। जिया? हाँ माँ, कोई भी औरत हो जिसमें जरा भी स्वाभिमान बाकी है, वो ये फैसला कभी नहीं लेगी। लेकिन मैंने ये फैसला लिया है क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा बड़ा होकर मुझसे सवाल करे कि उसके पापा कौन है, कहाँ है, उसके साथ क्यों नहीं रहते। मैं ये नहीं चाहती कि बाबा मुझसे सवाल करे कि उनका बेटा उनके साथ क्यों नहीं रह सकता। हर रिश्ते का कोई नाम हो, क्या ये जरूरी है शेखर? तुम अपनी फिल्मी डायलॉग बाजी बंद करो और निकल जाओ यहाँ से। मैं जानती हूँ ये तुम्हारे लिए भी इतना आसान नहीं है, बट इट्स ऑल राइट। मेरे लिए क्या आसान नहीं? तुम कहना क्या चाहती हो? तुम यही पूछ रहे हो शेखर कि मेरा तुम पर क्या हक है? तो सुनो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम मुझसे। तुम खुद झांसा दे रही हो। मैं तुम्हें साफ साफ कह चुका हूँ कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। Isn't that loud and clear? तुम्हारे ऐसे कहने की वजह भी जानती हूँ। क्या वजह है? जिया। जिया? हाँ, तुम जिया से डरते हो शेखर, इसलिए मेरे प्यार को मानने से इनकार करते हो। जिससे तुम डर कह रही हो मैं उसे प्यार कहता हूँ। प्यार गलतफहमी है तुम्हारी। तुम जिया से प्यार नहीं करते हो, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें इस तरह यहाँ अकेले रहने नहीं दूंगी। तुम ऐसा क्यों नहीं करते शेखर? तुम जिया को तलाक दे दो, सारी प्रॉब्लम से खत्म हो जाएगी। तू माने ना माने, एक उम्मीद बनी रहती है। कैसी उम्मीद? कम से कम तुम दोनों साथ तो रह रहे हो। पता नहीं कब, कहाँ, कैसे कोई बीच जमीन पकड़ ले। और जिया, एक साथ रहने से कुछ भी हो सकता है। खोया हुआ प्यार फिर से पनप सकता है।
तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी चाहिए। इतना सब सुनने के बावजूद भी तुम अपनी जिद पे डटी हुई हो। एक बात कान खोल के सुन लो और अच्छी तरह अपने जहन में बिठा लो, जिया से दूर जाने के बारे में तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। और रही बात तुम्हारे प्यार में पड़ने की, दैट इज इम्पॉसिबल। झूठ बोल रहे हो तुम, मुझसे भी और अपने आप से भी। आई नो यू लव मी। तुम मुझसे प्यार करते हो शेखर। निकल जाओ से। Get the hell out of here! Come on! Get out of here! चलिए, देर आए दुरुस्त आए। किसके लिए कह रहे हैं आप? जिया के लिए और किसके लिए? काफी दिनों के बाद मेरे मन के मुताबिक काम हुआ है। जिया के इस फैसले से देखना काफी चीजें अपनी जगह पर आ जाएंगी। हम लोग समझते नहीं है रुक्मिनी, लेकिन जिंदगी एक पजल की तरह है। अगर एक कड़ी ठीक बैठ जाए तो बाकी सारी कड़ियां ठीक बैठ जाती हैं। आपको सचमुच लगता है कि सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा? क्यों, तुम्हें कोई शक है? जिया जैसी स्वाभिमानी लड़की इतनी जल्दी ऐसे नहीं करेगी। लेकिन ये फैसला तो जिया का ही है ना? हाँ, जिया ने ये फैसला हमारे लिए लिया, इस घर के लिए, इस घर की खुशियों के लिए लिया। कम से कम दोनों साथ में तो रहेंगे। हो सकता है पुरानी इमोशंस फिर से उभर आए, और फिर वो भी तो आने वाला है। कुछ काम दोनों के साथ रहने से हो जाएगा, बाकी रहा सा फर्क आने वाले बच्चे की किलकारियों में दब जाएगा। भगवान करे ऐसा ही हो, लेकिन उसके पहले। उससे पहले क्या? लेकिन उससे पहले कुछ और बात ना हो जाए। मैं तुम्हें अकेले छोड़कर नहीं जाऊंगी शेखर। मैं नहीं जाऊंगी। नेत्रा अभी तक लौटी नहीं। इस बीके की खबर लेनी पड़ेगी। ये भी कोई काम का तरीका है? न दिन देखा न रात। कहाँ है ये लड़की? ऐसे भी कोई काम करता है भला? हाँ बोलो, कहीं आग लग गई का? क्यों परेशान हो? फिलहाल तो नहीं लगी, लेकिन अगर तुम्हारे यही लक्षण रहे ना तो तुम्हारे अरमानों में जरूर लग जाएगी बीके। अरे दादी, आप क्या हुआ दादी? सब ठीक तो है ना? सुबह सुबह आज जल्दी उठ गई दादी। अगर तुम इस तरह सोते रहे ना तो किसी न किसी को तो जागना ही पड़ेगा बीके। दादी क्यों सुबह सुबह ताने मार रही हैं आप? क्या हुआ? नेत्रा कहाँ है? मुझे तो नहीं मालूम। तुम्हें नहीं मालूम होगा तो और किसे मालूम होगा? तुम उसके सेक्रेटरी हो ना? दादी सेक्रेटरी हूँ, जासूस नहीं हूँ कि हर पल की खबर रखूं। मैं काम की ही बात कर रही हूँ। 2 बजे की शिफ्ट क्या सुबह 9 बजे तक चलती है? दादी आप क्या कह रही हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। 2 बजे 9 बजे, कल तो शूटिंग ही नहीं थी। क्या? हाँ। हद कर दी इस लड़की ने। घर से तो कल यही कह के निकली थी वो। दादी हुआ क्या? नेत्रा वो कल दोपहर से घर नहीं लौटी है, पता नहीं कहाँ होगी। नेत्रा, नेत्रा तुम, नेत्रा, नेत्रा, शेखर
शेखर, तुम सचमुच हो ना? मुझे बार बार ऐसा लगता है कि तुम आ गए, फिर कोई नहीं होता है। तुम सचमुच हो ना शेखर? मैं सचमुच हूँ नेत्रा। तुम आ गए शेखर, तुम आ गए। नेत्रा, नेत्रा तुम अभी तक गई क्यों नहीं हो? क्यों अपनी जिद पर अड़ी हो तुम? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ शेखर। शेखर, आई लव यू, और मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। नेत्रा, इससे किसी का भला नहीं होगा। मुझे किसी की नहीं, सिर्फ तुम्हारी फिक्र है शेखर। नेत्रा प्लीज यहाँ से चले जाओ। शेखर, मैंने तुमसे कहा ना, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं। नेत्रा, नेत्रा, इसे तो बहुत तेज बुखार है। मैं तो फिर कहती हूँ आप शेखर को यहीं बुलवा लीजिए। आप लोग मेरी आंखों के सामने रहेंगे, मुझे भी तसल्ली रहेगी, और फिर मैं आपकी कुछ मदद कर दूंगी, हाथ बटा दूंगी। आप तो बस हमारे लिए भगवान से प्रार्थना करते रहिए। वो तो मैं करूंगी ही, और करूंगी क्या, प्रार्थना तो मैं करती ही हूँ, उसके अलावा और मैं यहाँ करती क्या हूँ? काम तो सारा आप संभालती है। लेकिन अब आपको संभालना पड़ेगा, क्योंकि ना तो मैं यहाँ पर रहूंगी और ना जिया ही यहाँ पे होगी। कभी कभी सोचता हूँ बेटा कि सब के बावजूद ये घर कैसे चलता है। तब ख्याल आता है कि जिया है ना। बाबा, हाँ बेटा, मैं सच कह रहा हूं। ये घर सिर्फ तुम्हारे त्याग की वजह से चल रहा है। त्याग, धीरज, ये सब किताबी बातें लगती हैं, है ना? लेकिन ये सच है, ये दुनिया किसी के त्याग की वजह से ही चलती है, और ये घर तुम्हारी वजह से जिंदा है। भाई, ससुर और बहू के बीच अगर बातें खत्म हो गई तो हम चले? अरे भाई, मैं कितनी बार कह चुका हूँ कि पूना का रास्ता ही कितना है, मैं ही चला जाता हूँ। ठीक है, अगर आपने डॉक्टर की बात नहीं माननी है ना, तो उसे फीस दे देकर पैसे मत बर्बाद करिए। अरे डॉक्टर्स तो कहते रहते हैं। अच्छा, हम सब जानते हैं, डॉक्टर ने साफ साफ कहा है कि आपकी सेहत के लिए लंबी ड्राइव बिल्कुल ठीक नहीं। मेरा वैसे भी मन कर रहा है शेखर से मिलने के लिए। अच्छा बाबा, ठीक है, तुम ही चली जाओ। हेलो, मैं नेत्रा की दादी। कहिए, आज कैसे याद किया? मैं सावित्री बोल रही हूँ। अच्छा किया जो आपने फ़ोन उठा लिया। मुझे आपसे एक मदद चाहिए। मदद? मुझसे? ना बाबा, मैं कोई मदद नहीं करने वाली, वरना आप आकर फिर मुझ पर इल्ज़ाम लगा देंगी कि मैंने आपकी मदद की। उस दिन की बात मैं अभी तक भूली नहीं हूँ। नहीं, वो बात इतनी ज़रूरी ना होती तो मैं ना कहती। वो दरअसल कल दोपहर से नेत्रा घर नहीं लौटी है। मुझे डर है कि कहीं वो पूना ना चली गई हो शेखर के पास। मुझे वहाँ का पता चाहिए था। देखिए, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती, और अगर जानती भी तो आपको नहीं बताती। ये आपका और आपकी पोती का जाती मामला है, उसमें मैं कोई दखल नहीं दूंगी। किससे पता लगाऊं उसके बारे में? माँ, ये रास्ते के लिए कुछ। अरे क्या है इसमें? इसमें गुजिया, मठरी, बर्फी और। हाँ ठीक है, ठीक, काफी है, काफी। बाबा, मैं चलती हूँ। ठीक है, जीते रहो। बाय जिया। बाय बाय माँ। बाय बेटा। मैं ऐसा करता हूँ, शेखर को फोन कर देता हूँ कि जिया और रुक्मिणी यहाँ से नहीं निकले। नहीं भाई साहब, फोन मत कीजिए। वो लोग सरप्राइज देना चाहते हैं। आप फोन कर देंगे तो फिर सरप्राइज क्या रहेगा? हाँ बाबा, मम्मी ठीक कह रही हैं। ठीक है। जाओ जिया, पूना में तुम्हारे स्वागत की तैयारी हो चुकी है। I hope there's nothing serious. देखिए, वो काफ़ी स्ट्रेस्ड आउट लग रही हैं। शायद उन्होंने कुछ खाया भी नहीं है। अपने काम के साथ इन्हें अपने शरीर का भी ध्यान रखना चाहिए। यू शुडंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। दवा मैंने दे दी है, फिर भी बुखार ना उतरे तो आप उन्हें ठंडे पानी की पट्टियाँ करते रहना। आपको ऐसे लगे तो आप कभी भी मुझे फ़ोन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर।
सर आपसे मिलने के लिए कोई आया हुआ है। कौन आया? सर वो तो बताया नहीं। बताया नहीं तो तुमने पूछा क्यों नहीं? कहाँ है वो? यहाँ। आप यहाँ? मैं नेत्रा के बारे में कुछ पूछना चाहती हूँ। हेलो। शेखर, हाँ भाई। देख मेरी बात का सीधा सीधा जवाब देना। क्या नेत्रा वहां पर है? भाई वो सच सच बता। देख जिंदगी में वैसे ही बहुत मुश्किलें, उन्हें और ज्यादा मत बढ़ा। हाँ भाई, नेत्रा यहीं है। तो मेरी बात ध्यान से सुन। तुझे जल्दी कुछ ना कुछ करना होगा, क्योंकि माँ और जिया पूना आ रहे हैं तुझसे मिलने। सुबह के निकले हुए, कभी भी पहुंच सकते हैं वो। क्या? किसका फोन था शेखर?